तो आप सभी का रेलवे परिवार में स्वागत है। तो देखिए, डेली हम यह प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और जो आपकी पूजा पब्लिकेशन की बुक है जिसमें हमारा 20 प्रैक्टिस सेट दे रखा है और आज का प्रैक्टिस सेट हमारा 13 नंबर है। और देखिए, यह जो आपकी क्लास है ये आपको डेली मॉर्निंग में आपकी 6 AM पे आपकी कराई जाती है, जिसमें मैं आपको डेली साइंस, जीके, रीजनिंग और मैथ सॉल्व कराता हूँ और धुआंधार प्रैक्टिस चलती है। और देखिए, पीडीएफ की बात करें तो आपको टेलीग्राम पे निःशुल्क पीडीएफ आपको मिल जाएगी 20 सॉल्यूशन के साथ। और आपको डेली जो है टेलीग्राम पे आपको क्यूज भी आपको सॉल्व कराई जाती है। क्यूज भी आपकी जो है वह डेली आपको टेलीग्राम पे मिलती है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का चैनल में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम से जुड़ जाइए। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला हम सेट ले रखे हैं विज्ञान का। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है। किसी गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन है साइंस का। तो देखिए, अगर बात करें तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा। क्या होता है, यह प्रमुख अक्ष पर एक बिंदु है जिसके माध्यम से प्रमुख अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आपके प्रतिबिंबित होने के बाद आपकी पारित होती हैं। तो क्या होती हैं, तो किसी गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है। देखिए, विकल्प नंबर हमारा बी हो जाएगा कि गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस यह प्रमुख अक्ष पर एक बिंदु है जिसके माध्यम से प्रमुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें प्रतिबिंबित होने के बाद पारित होती हैं और यह मुख्य बिंदु पर इस बिंदु से उत्पन्न होती दिखाई देती हैं। तो विकल्प नंबर हमारा बी, हमारा पहले का विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, कह रहा कि जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाली समुद्री जीव है। कह रहा है विकल्प नंबर मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा या आपका निमेटोडोडा। तो 4 विकल्प दे रखे हैं। तो देखिए, अगर बात करें जंतुओं का कौन सा समूह जो है विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाली समुद्री जीव है, तो आपके इकाइनोडर्मेटा। तो विकल्प नंबर देखिए, हमारा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यह जंतु मुक्त रूप से समुद्री जीव है आपकी। और देखिए, कह रहा तीसरा नंबर एम सतह यानी सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो क्या कह रहा है कि आपका देखिए KLM, ये देखिए क्या होता है, तो आपका KLM और N होता है। जहाँ देखिए आपका 2 होता है, 8 होता है, 18 होता है और उसके बाद क्या होता है, यह 32 होता है। तो विकल्प नंबर हमारा तीसरे का कौन सा हो जाएगा। देखिए, तीसरे का हमारा विकल्प नंबर 18 हो जाएगा। तो एम सतह में देखिए, एम सतह में कितना हो जाएगा, तो एम सतह में हमारा समायोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल 18 हो जाएगी। बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। देखिए, 4 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से आपको विषम की पहचान करना है। तो क्या कह रहा है, NH4OH है, NaOH है, या आपको Cu आपका OH का होल ट्वाइज है, या ZnOH का होल ट्वाइज है। तो निम्न में से विषम की आपको पहचान करना है। 4 नंबर विकल्प है। तो देखिए, अगर बात करें तो विषम हमारा कौन सा हो जाएगा, तो चौथे का हमारा विकल्प नंबर बी आपका NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो दे रखा है वह आपका अन्य से इसमें भिन्न है आपका, यानी आपका विषम हो जाएगा। 5 नंबर कह रहा है कि 5 किलोग्राम की एक, थोड़ा सा इधर कर दूं या इधर ही रहने, कोई नहीं इधर ही रहने दीजिए। कह रहा है कि देखिए, 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इस प्रक्रिया में कितना कार्य लगेगा। और मान लेंगे कि आपका जी का मान 9.8 मीटर प्रति वर्ग आपका सेकंड दे रखा है। तो देखिए, m बराबर कितना दे रखा है, m बराबर 5 kg दे रखा है, m बराबर 5 kg। और हाइट आपका 2 मीटर दे रखा है, हाइट आपका 2 मीटर दे रखा है। और जी का मान आपका देखिए कितना दे रखा है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और यूँ बराबर होता क्या है, देखिए mgh। मैंने कितनी बार आपके इस तरह के क्वेश्चन सोल्व कराए हैं। देखिए, हम m का मान हमारा कितना है, तो 5 है, और फिर देखिए g का मान कितना है, तो 9.8 है, और h का मान कितना है, तो 2 है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसे हम जब सोल्व करेंगे 5 दूना 10, यानी हमारा कितना हो जाएगा,
98 हमारा जूल हो जाएगा। कितना? 98 जूल हो जाएगा। देखिए विकल्प नंबर बी में दे रखा है। और देखिए क्या कह रहा है, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जाता है? कह रहा है न्यूटन के गति का दूसरा नियम है। न्यूटन के गति का ये तीसरा नियम है और ये दूसरा नियम है। सी कह रहा है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम है। या डी कह रहा है न्यूटन के गति का पहला नियम है। तो जो है बल की परिभाषा को किसके आधार पर आप क्या व्याख्यायित किया जाता है? तो देखिए न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का बल का नियम परिभाषा के आधार पर परिभाषित किया जाता है। किसके? तो परिभाषा के आधार पर आपका परिभाषित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार। और देखिए क्या कह रहा है 7 नंबर, कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय यानी नमकीन घोल के बीच बिजली पारित की जाती है तो निम्न में से किस रूप में आपकी विघटित हो जाती है? तो देखिए ये आपकी हो जाती है विकल्प नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। विकल्प नंबर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए अब 7 नंबर है ना। देखिए यहाँ देखिए आपका 2NaCl, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, यहाँ से मैं बनाता हूँ। देखिए 2NaCl यानी ये क्या है? तो आपके सोडियम क्लोराइड है प्लस क्या करेंगे, दो आपका 2H2 यानी आपका जल हो जाएगा। ये क्या है? तो आपका जल है। इससे क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, आपका सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड NaOH प्लस आपका क्या बनेगा H2 क्या है? तो आपका हाइड्रोजन है। और प्लस क्या बनेगा? तो आपका Cl2 बनेगा यानी क्लोरीन बनेगा। तो विकल्प नंबर देखिए हमारा विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या बन गया? तो देखिए यहाँ पे NaH प्लस H2 आपका Cl2, यह आपका इधर हो गया। और देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? कह रहा है स्नेल है, घोंघा है, या आपका प्लानेरियन है, या एस्केरिस है। तो कौन सा जानवर है जो अपनी पहचान बदल सकता है? तो देखिए स्नेल यानी घोंघा। स्नेल यानी घोंघा जो आपका है वह अपना जो है लिंग यानी अपनी पहचान बदल सकता है। और देखिए क्या कह रहा है 9 नंबर में, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या कह रहा है कि ध्वनि का वेग होता है। कह रहा है सर्दियों और गर्मियों में एक समान, मौसम पर निर्भर नहीं है, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। डी कह रहा है कि सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम होता है। तो देखिए ध्वनि का वेग आपका क्या होता है? तो देखिए ध्वनि का वेग क्या होता है? तो सर्दियों की तुलना में गर्मियों में आपका अधिक होता है ध्वनि का वेग। तो विकल्प नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर बात करें तो ध्वनि का वेग सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है, क्योंकि सूर्य जो है वह सतह से अधिक पानी की वाष्पीकरण करता है और परिणाम स्वरूप वायुमंडल में नमी आपकी होती है, जिससे हवा तेज़ी से यात्रा करती है। और जैसे जैसे आपकी आर्द्रता बढ़ती है हवा का घनत्व आपका कम हो जाता है और ध्वनि का वेग आपका बढ़ जाता है। तो विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 10 नंबर कह रहा है कि पौधे का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है। तो कह रहा है NAA, IA, साइट्रिक ऑक्सीजन या IBA। तो देखिए 10 नंबर विकल्प की बात करें तो हमारा आपका बी विकल्प हो जाएगा IA। देखिए पौधे का आपका सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन यानी आपका इंडोल 3 एस्टिक अम्ल और आणविक सूत्र। तो क्या देखिए यह इसके कई अलग अलग प्रभाव होता है, जैसे कि पौधे के विकास के लिए कोशिका विस्तार और कोशिका विभाजन उत्पन्न करना होता है। देखिए क्या कह रहा है 11 नंबर, कि निम्न में किसमें प्रतिरोधकता होती है? कह रहा है ग्लास में, हीरा में, या एबोनाइट में, या नाइक्रोम में। कह रहा है निम्न में से किसमें आपका जो है निम्न प्रतिरोधकता होती है? तो देखिए किसमें होती है? आपके नाइक्रोम में। विकल्प नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए ग्लास में हमारी कितनी होती है? अगर ग्लास की बात करें, देखिए आपका कितना दे रखा है, ग्लास में हमारा कितना प्रतिरोधकता होता है कि आपकी 10 पे घाते 10 माइनस 10 के घाते आपका 14 होती है। और देखिए हीरे की बात करें तो हीरे पे कितनी होती है? तो हीरे पे होती है 10 के घात 12 और माइनस 10 के घात 13। नाइक्रोम की बात करें तो देखिए आपका 100 इंटू 10 पावर -6 होता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 12 नंबर, कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग
टिंचर, आयोडीन, खांसी सिरप और कई टॉनिक तैयार करने में किया जाता है। कह रहा एस्टिक एसिड है, मेथेनॉल है, इथेनॉल है और एथेनाइड एसिड है। किसका जो प्रयोग है आपके टिंचर, आयोडीन और खांसी सिरप जैसे कई टॉनिक तैयार करने में किया जाता है। तो देखिए ये होता है आपका इथेनॉल होता है। देखिए अगर बात करें तो इथेनॉल का प्रयोग टिंचर, आयोडीन, खांसी सिरप और कई टॉनिक आपके तैयार करने में उपयोग किया जाता है। और मिथेनॉल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मिथेनॉल का देखिए मिथेनॉल का प्रयोग आपके कपड़े, फाइबर निर्माण में प्रयोग किया जाता है और चिपकाने वाले पेंट, प्लाईवुड और रासायनिक एजेंट के रूप में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है, 13 नंबर है ना। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? कह रहा कि अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम सल्फाइड है, अमोनियम क्लोरेट है या अमोनियम सल्फेट है। तो देखिए कौन सा विकल्प होगा? तो आपका अमोनियम क्लोराइड होगा। ये क्या होगा कि आपका ऊर्ध्वपातन कर सकता है क्या? तो आपका अमोनियम क्लोराइड, विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या देखिए 14 नंबर कह रहा कि न्यूलैंड्स के ऑक्टेवस के नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं? देखिए टोटल कितने हैं? तो आपके 56 एलिमेंट्स आपके जो हैं आपके न्यूलैंड्स ऑक्टेवस के अनुसार आपके प्रकृति में आपके उपस्थित हैं। देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है कि आपका द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो कह रहा कि आपकी हाफ हो जाएगी 4k या आपका 1/k/4 आ जाएगा या आपका 2k हो जाएगा। तो देखिए अगर बात करें तो k1 बराबर क्या होगा? तो हाफ आपका mv² हो जाएगा, हाफ mv² हो जाएगा। और k2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 m आपका ब्रैकेट में 2v² और k2 बराबर क्या फिर हो जाएगा आपका 4 सही 1/2 mv²। फिर देखिए क्या हो जाएगा? k2 बराबर 4k1 हो जाएगा और गतिज ऊर्जा को 4 गुना हो जाएगी और प्रारंभिक गतिज आपकी ऊर्जा की। देखिए 15 का विकल्प नंबर हमारा बी हो जाएगा 4k। 16 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातुएं ठंडी पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती हैं? कह रहा जस्ता है, एल्युमिनियम है, लोहा है और पोटेशियम है। तो देखिए क्या हो जाएगा? तो हमारा पोटेशियम हो जाएगा। देखिए पोटेशियम को हम किससे डिनोट करते हैं? तो के से। देखिए पोटेशियम धातु ठंडे पानी के साथ आपकी शीघ्रता से अभिक्रिया करती है। बढ़ते हैं 17 नंबर विकल्प के। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है तो 6 सेकंड के बाद उसका विस्थापन का परिणाम कितना होगा? तो जी का मान कितना दे रखा है? तो 10 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। तो देखिए हम क्या करेंगे? देखिए यूँ हमारा कितना इसमें दे रखा है, यूँ जो दे रखा है आपका यानी 40 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, यानी टाइम कितना दे रखा है? टी का मान 6 सेकंड दे रखा है। कितना? टी का मान 6 सेकंड दे रखा है। और जी का मान यहाँ पे देखिए, जी का मान तो हमारा दे ही रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड। देखिए सूत्र लगाएंगे, एस बराबर क्या हो जाएगा? यू टी हाफ GT²। ये मान सूत्र लगाएंगे तो इस पे मान हम रखेंगे। तो देखिए एस बराबर यानी यू का मान हमारा 40 है और देखिए टी का मान कितना है? तो 6 है, टी का मान 6 है और माइनस क्या हो जाएगा? 1/2 और जी का मान कितना दे रखा है? तो 10 दे रखा है और टाइम हमारा कितना दे रखा है? तो 6 सेकंड दे रखा है। 6 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा? 40 में 6 से गुणा करेंगे ये आपका 240 हो जाएगा और माइनस आपका कितना दे रखा है? देखिए 2 से आपका कटेगा 5 बार में, 5 बार में कटेगा
तो हमारा हो जाएगा -5। और इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में देखिए ये आपका 6 का स्क्वायर हमने किया था, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 240 माइनस 5 का 36 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 180 आ जाएगा। कितना, 180 आ जाएगा। 180 आ गया। अब 240 में से 180 जाएगा तो हमारा 60 मीटर आएगा। देखिए 60 मीटर हमारा विकल्प नंबर फर्स्ट में ही दे रखा है। 18 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। कह रहा है कि यह हिस्सा गर्भाशय है, गर्भनाल है, या आपके फ्लेवियन ट्यूब है, या गर्भाशय ग्रीवा है। तो देखिए अगर 18 नंबर की विकल्प की बात करें तो आपका गर्भनाल हो जाएगा। देखिए गर्भनाल, जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं, मानव प्रजनन प्रणाली का वह हिस्सा है जो माँ को रक्त से भ्रूण को पोषण प्रदान करने में मदद करता है। 19 नंबर कह रहा है कि एक व्यक्ति आपका भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है और इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है। यदि जी का मान आपका 10 मीटर प्रति सेकंड हो तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य का मान क्या होगा। तो देखिए एस यानी हाइट कितना दे रखा है, हाइट हमारा 2.5 मीटर दे रखा है। कितना, हाइट 2.5 मीटर दे रखा है। और एम कितना दे रखा है हमारा, एम तो हमारा 25 किलोग्राम दे रखा है। कितना, 25 किलोग्राम दे रखा है। और जी का मान कितना दे रखा है, तो जी का मान हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। हमसे क्या पूछ रहा है, यू का मान पूछ रहा है, यू का मान पूछ रहा है। देखिए क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा, देखिए यू का मान हमारा कितना, यू का मान पूछ रहा है, तो देखिए हमारा हो जाएगा 25 गुणे 10 इंटू 2.5 हो जाएगा। अब देखिए क्या आ जाएगा, ये हमारा इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 जूल आ जाएगा। देखिए 625 जूल हमारा फर्स्ट विकल्प नंबर बी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, अब लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम चलेंगे जीके की तरफ। कह रहा पादप विज्ञान यानी पैथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। कह रहा मानव शरीर संरचना में, पौधे में, शुद्ध मात्रिकी में, या मानव विज्ञान में। कह रहा यानी पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो देखिए पौधे का अध्ययन पादप विज्ञान में किया जाता है। किसका, तो पौधे का यानी प्लांट्स का जो है आपका अध्ययन आपका पादप विज्ञान में किया जाता है। विकल्प नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम देखिए जीके की तरफ, यानी आपका जनरल अवेयरनेस की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, सामान्य ज्ञान से कह रहा कि लव किस खेल से संबंधित हैं। कह रहा कबड्डी है, वॉलीबॉल है, टेनिस है और हॉकी है। तो लव का संबंध आपका किस खेल से दे रखा है। देखिए लव शब्द आपका टेनिस खेल से संबंधित है। किससे, लव जो आपका खेल है और टेनिस खेल से संबंधित है। देखिए दूसरा नंबर कह रहा कि ड्रेन का सिद्धांत किसने आपका प्रतिपादित किया था। ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। कह रहा दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह। कह रहा ड्रेन का सिद्धांत किसने आपका प्रतिपादित किया था। तो देखिए ड्रेन का सिद्धांत आपका 19वीं सदी में, कब, तो ड्रेन का सिद्धांत 19वीं सदी में के अंत में और 20वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय आर्थिक राष्ट्रवाद के रूप में सामने आया था और इसका प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी ने किया था। विकल्प नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा और इन्हें आपके दादा भाई नौरोजी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए तीसरा नंबर विकल्प कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपातकाल होती हैं। देखिए भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपके आपातकाल होते हैं। देखिए आपके टोटल 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। विकल्प नंबर हमारा तीसरा करेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है। तो हिंदुस्तान का तोता किसने कहा है। देखिए हिंदुस्तान का तोता, इन्हें भारत का तूतीय हिंद भी कहा जाता है। किसे, तो अमीर खुसरो को। विकल्प नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा 5 नंबर, थाई पूसम त्यौहार निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। कह रहा तेलुगु द्वारा, तमिल, मराठी और मलयालम। तो आपका थाई पूसम त्यौहार निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा आपका मनाया जाता है। तो देखिए थाई पूसम त्यौहार
तमिल यानी थाई से क्या तमिल समुदाय द्वारा आपका मनाया जाता है। तो देखिए आपका तमिल हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा यूपीआई ऑटो पर, देखिए 6 नंबर कह रहा कि यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाला दूरसंचार कंपनी कौन सी है। यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली दूरसंचार कंपनी कौन सी है। तो देखिए आपका यूपीआई ऑटो शुरू करने वाली दूरसंचार कंपनी जियो है। जियो ने इस टाइम तहलका मचा रखा है जो कि रिचार्ज बढ़ाकर। आगे देखिए क्या कह रहा है 7 नंबर कि किसी राज्य की पुलिस ने अपना पहला यानी किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी लॉन्च किया है। कह रहा दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और पंजाब पुलिस। तो किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी लॉन्च किया है। तो देखिए दिल्ली पुलिस ने, किसने, तो दिल्ली पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी लॉन्च किया है। किसने, तो दिल्ली पुलिस ने। 8 नंबर कहला कि देखिए कि पहले मध्य एशियाई शिखर सम्मेलन का मेज़बानी किसने की थी। पहले मध्य एशियाई शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। तो देखिए पहले मध्य एशियाई शिखर सम्मेलन मेज़बानी नरेंद्र मोदी ने किया था। विकल्प नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर आपका रखा क्या है। तो टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है। देखिए टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर टाटा प्ले किया है। क्या किया है, तो टाटा प्ले किया है। 10 नंबर कह रहा कि देखिए कि गणतंत्र दिवस 2023 परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी है। देखिए सुरेखा यादव कौन बनी है, तो सुरेखा यादव। विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं रीजनिंग की तरफ। तो देखिए रीजनिंग से हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा दिए गए कथन को आपको सही मानते हुए विचार करना है और तय करना है कि कथन में कौन सी दी गई धारणाएं आपका अंतर्निहित है। तो देखिए कथन क्या कह रहा है कि एक परीक्षा के दौरान जांचकर्ता यानी अन्वेषक ने कहा यदि किसी ने नकल करने की कोशिश की तो मैं उसकी परीक्षा रद्द करा दूंगा। यानी एक परीक्षा हॉल में जो आपका है परीक्षा हो रही थी और देखिए अन्वेषक ने कहा यदि किसी को नकल करने की कोशिश की तो क्या होगा, तो उसकी परीक्षा जो है आपका रद्द करा दूंगा। तो देखिए धारणाएं इससे रिलेटेड दे रखी हैं। तो धारणाएं कह रही है कि कुछ छात्र परीक्षा के दौरान नकल करते हैं। यानी देखिए कुछ छात्र परीक्षा के दौरान नकल करते हैं और सेकंड कह रहा है कि छात्र परीक्षा के दौरान नकल नहीं करेंगे। तो देखिए इस अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कौन सा हमारा विकल्प सही होगा। तो देखिए इसमें हमारा विकल्प नंबर डी कौन सा हो जाएगा। तो इसमें हमारा विकल्प नंबर सी हो जाएगा। कौन सा, तो धारणाएं आपकी 1 और 2 हमारी दोनों आपका निहित है। क्यों कि देखिए पहले ही जो चेकर है यानी चेक करने वाला यानी परीक्षा की निगरानी करने वाला जो है वह पहले ही बच्चों को सचेत कर दिया है। अगर कोई जो है नकल करते पाया गया या नकल करने की कोशिश करेगा तो उसकी परीक्षा मैं रद्द करा दूंगा। यह आपका कह रहा है यानी अन्वेषक कह रहा है। तो देखिए इसकी धारणा कह रहा है कुछ छात्र परीक्षा के दौरान नकल करते हैं। तो ये आपकी बिल्कुल ही आपकी मैच कर रहा है। और सेकंड कह रहा है कि छात्र परीक्षा के दौरान नकल नहीं आपके करेंगे। तो देखिए छात्र अगर डर जाएंगे कि मुझे परीक्षा से निकाल दिया जाएगा यानी वंचित कर दिया जाएगा तो देखिए जो है वह छात्र जो है नकल नहीं करेंगे। तो विकल्प नंबर सी हमारा जो है धारणा 1 और 2 आपके अंतर्निहित हैं। देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि आपका यानी आपके क्रम दे रखे हैं, यहाँ से यहाँ तक आपके क्रम दे रखे हैं और क्रम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित श्रृंखला में आपको लुप्त पद ज्ञात करना है। तो लुप्त पद ज्ञात करना है तो देखिए हम लुप्त पद यहाँ से ज्ञात करते हैं। कहाँ से, देखिए हम लुप्त पद यहाँ से देखते हैं। तो देखिए अगर हम वाई से हमें ओ तक जाना है तो देखिए हमें कितना चलना पड़ेगा, तो हमें 3 का जो है फासला दिख रहा है। कितना, 3 का फासला दिख रहा है। उसी प्रकार देखिए ये 15 नहीं है आपका आई है। क्या है, ये 15 नहीं आपका आई है। तो देखिए अब ओ से हम 5 तक जाएँ तो हमें कितना चलना पड़ेगा, तो हमें फिर 3 चलना पड़ेगा। अगर हमें 3 चलना है
तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, तो हम एल पे पहुँच जाएंगे। अब देखिए फिर हमारा क्या दे रखा है, तो हम अगर देखिए पी दे रखा है, अगर हम पी से कहाँ तक जाते हैं, पी से अगर हम आई तक जाते हैं तो हम कितना चलना पड़ेगा, हमें 3 चलना पड़ेगा। फिर देखिए अगर हम आई से फिर हम 3 कदम आगे चलते हैं तो हम एस पे पहुँचेंगे, एस पे पहुँचेंगे। फिर अगर हम एस से हम 3 कदम और आगे चलते हैं तो हम डी पे पहुँचेंगे। देखिए हुआ क्या है, तो हम वाई से किस पे पहुँचे हैं, ओ पे पहुँचे हैं। वाई से हम किस पे पहुँचे हैं, तो हम ओ पे पहुँचे हैं। फिर देखिए और फिर हम कहाँ से पी से चले हैं, तो पी से हम आई पे चले हैं। देखिए पी से हम आई पे चले हैं। देखिए विकल्प नंबर हमारा फर्स्ट में है। देखिए तीसरा नंबर कह रहा है कि निम्न आरेखों में से किसके द्वारा पुरुष, पति और मॉडल के बीच संबंध को दर्शाया जाता है। तो देखिए 4 विकल्प दे रखा है। पूछ रहा है किसके द्वारा पुरुष है, यानी आपका पुरुष है, पति है और मॉडल के बीच संबंध को दर्शा रहा है। तो देखिए तीसरे नंबर विकल्प की बात करें तो हमारा विकल्प नंबर डी हो जाएगा। ये जो हमारा देखिए कुछ पुरुष आपके पति होते हैं और कुछ आपके मॉडल वो जो होते हैं, तो यह विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि संख्याओं को दिए गए संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित आपको जो है अनुपस्थित संख्या का चयन करना है। अनुपस्थित संख्या का चयन करना है। तो देखिए आपका कितना दे रखा है, 158 दे रखा है। एक मिनट, 158 दे रखा है। देखिए हम क्या करें, 158 से क्या कर दें, 158 से आपका 140 माइनस कर दें। 140 माइनस कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें 18 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए कितना दे रखा है, 384। 384 हमारा दे रखा है। और 384 में क्या करें, देखिए अगर हम क्या लेते हैं तो विकल्प नंबर डी उठाते हैं। कौन सा विकल्प नंबर डी उठाते हैं, देखिए 384 में से हम 348 जो है माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, तो देखिए आपका 18 कम 18 हुआ है। इधर देखिए हमारा कितना आ जाएगा, अगर हम क्या कर दें तो 18 गुणे 2 कर दें, कितना कर दें, 18 गुणे 2 कर दें तो हम कितना हमें प्राप्त हो जाएगा, हमें 36 प्राप्त हो जाएगा। 36 प्राप्त हो जाएगा। कितना 36 प्राप्त हुआ है, तो 348 हमें माइनस करने से। तो देखिए विकल्प नंबर डी में है। 5 नंबर कह रहा है कि दिए गए क्रम में 20वां पद क्या होगा। 20वां पद पूछ रहा है देखिए 5वें नंबर में। तो देखिए हम क्या है, तो -50 से -47 पे जाते हैं तो हमें कितना का देखिए प्लस होगा, कितना होगा, +3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि माइनस यहाँ भी है आपका और माइनस इसके आगे भी है। फिर देखिए हम अगर 47 से 44 तक जाते हैं तो कितना हुआ है, तो देखिए यहाँ पे भी हमारा +3 होगा। क्यों +3 क्यों होगा, क्योंकि देखिए आपका माइनस माइनस है, इस वजह से +3 होगा। फिर देखिए 44 पे फिर हमें +3 ही रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, +3 रख देंगे। देखिए हमारा आएगा क्या, तो देखिए प्रथम पद है। प्रथम पद हमारा कितना दे रखा है, तो प्रथम पद हमारा -50 दे रखा है। और आपका लास्ट पद कितना दे रखा है, यानी डिफरेंस कितना दे रखा है, तो +3 का हमारा डिफरेंट दे रखा है। तो देखिए हम एक सूत्र लगाएंगे, क्या, कौन सा सूत्र लगाएंगे, देखिए सूत्र लगाते हैं a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू क्या हो जाएगा, तो हमारा d हो जाएगा। तो देखिए यानी T20 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए a का मान कितना दे रखा है, यानी प्रथम पद, तो हमारा 50 है माइनस प्लस, और देखिए n का मान कितना है, 20वां पद कह रहा है ना, n का मान हमारा 20 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और डिफरेंट लेंगे, डिफरेंट हमारा कितने का था, तो 3 का डिफरेंट था। तब देखिए क्या हो जाएगा, इधर तो हमारा -50 हो जाएगा प्लस 20 में से 1 जाएगा तो हमारा 19 आ जाएगा। 19 में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तब देखिए कितना हो जाएगा, -50 प्लस 19 तिया कितना हो जाएगा, 19 तिया हमारा 57 हो जाएगा। 19 तिया 57 हो जाएगा। तब T20 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, तो देखिए हमारा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 6 नंबर की ओर। देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है कि
और कितना लंबा दे रखा है। कह रहा देखिए क्या कह रहा कि दिए गए अनुक्रम में यदि बाईं ओर से 8वां स्थान से आरंभ होने वाले अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके अगले अंक पर रहे अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है तो जेड को ए से प्रतिस्थापित किया जाता है तो परिणाम स्वरूप बनने वाले अनुक्रम में कितने भी होंगे। तो भी की संख्या पूछ रहा है तो कितने आपके भी बनेंगे। देखिए अगर बात करें तो टोटल हमारे 0 भी बनेंगे। कितना 0 हमारे टोटल एक भी हमारा नहीं बनेगा। कितना तो टोटल श्रृंखला में आपका भी जो संख्या कितनी हो जाएगी तो टोटल 0 हो जाएगी। आप देख लीजिएगा विकल्प नंबर 6 है। देखिए 7 नंबर कह रहा है कि उस विकल्प को आपको चयन करना है जो निम्न पारदर्शी सीट यानी समस्या सीट को दर्शाई गई बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर चित्रित आपका अंकित होगा। तो देखिए ये आपकी समस्या आकृति है और ये आपका देखिए मोड़ने पर आपका कैसा दिखेगा। अगर इसे मोड़ दिया जाए तो आपका जो है कैसा दिखेगा। देखिए अगर 18 नंबर विकल्प की बात करें कितना नंबर है 7 नंबर। देखिए 7 नंबर की बात करें तो हमारा इस तरह से दिखेगा डी यानी विकल्प नंबर सी। यानी देखिए इस तरह से हमारा दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपका गोला जो है ये इसके बाहर चला जाएगा और ये भी गोला आपका इसके बाहर चला जाएगा और ये जो आपका गोला है ये वाला जब इसके अंदर चला जाएगा ये। तो विकल्प नंबर डी हमारा जो कि सी में दे रखा है। और देखिए 8 नंबर क्या कह रहा है कि दिए गए प्रश्न पर आपको विचार करना है और निर्णय लेने हैं कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। देखिए इधर मैं कर दूं। देखिए कह रहा है एक्स ने वाई से चक्रवृद्धि ब्याज पर ऋण लिया और वार्षिक दर ज्ञात करनी है। कह रहा है एक्स ने वाई से चक्रवृद्धि ब्याज पर आपका ऋण लिया है तो वार्षिक ज्ञात करने के लिए आपके कथन दे रखे हैं। कथन कह रहा है कि 3 वर्ष बाद एक्स ने 500 रुपये के ब्याज के रूप में दिया था और सेकंड कह रहा है कि 3 वर्ष बाद एक्स ने वाई को ऋण अदा करने के लिए 1500 की भुगतान किया था। तो कौन सा विकल्प इस अकॉर्डिंग जो है हमारा उत्तर देने के लिए पर्याप्त होगा। देखिए हमारा विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा फर्स्ट ही हो जाएगा। देखिए 1 मिनट हमारा फर्स्ट हो जाएगा। प्रश्न उत्तर देने के लिए या तो आपका 1 पर्याप्त है या तो आपका 2 पर्याप्त है। बढ़ते हैं आगे। 9 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि उत्तर की ओर देखिए क्या कह रहा है कि उत्तर की ओर मुँह करके खड़े हुए एक्स घड़ी की सुई की दिशा में 250 डिग्री मुड़ जाता है और फिर घड़ी की दिशा के विपरीत में आपके कितना 160 डिग्री आपका क्या कह रहा है ऊपर चलते हैं 160 डिग्री मुड़ जाता है। तो एक्स किस दिशा में आपका जो है मुख आपका किए हुआ है। तो देखिए क्या दे रखा है घड़ी की सुई की दिशा में कितना। तो घड़ी की सुई की दिशा में कितना घूम रहा है यानी क्लॉक वाइज कितना घूम रहा है। तो देखिए आपका क्लॉक वाइज कितना घूमा है तो क्लॉक वाइज आपका 205 डिग्री घूमा है। कितना 205 डिग्री घूमा है। और घड़ी के विपरीत दिशा में कितना घूमा है यानी एंटी क्लॉक वाइज आपका कितना घूमा है। ये आपका घूमा है 160 डिग्री 160 डिग्री घूमा है। फिर देखिए अवशिष्ट अंतर निकालेंगे दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो अंतर कितना आ जाएगा 45 डिग्री कितना आएगा आपका क्लॉक वाइज आएगा। क्यों क्लॉक वाइज क्यों आएगा क्योंकि 205 हमारा जो है सब तो आपका 160 से बड़ा है। तब देखिए ये आपका इस तरह से आपका देगा। देखिए ये आपका इस तरह आपका हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा तो क्या आ जाएगा तो 45 डिग्री आपका क्या आ जाएगा तो 45 डिग्री आपके उत्तर पूर्व आ जाएगा। क्या उत्तर ये दिशा आपकी कौन सी होती है तो आपका नॉर्थ ईस्ट होता है। देखिए कहाँ पे है आपका उत्तर पूर्व विकल्प नंबर ए में है।
देखिए 10 नंबर विकल्प क्या कह रहा है कि दिए गए कथनों को सही मानते हुए विचार करें कि या तय करें कि कथनों का तर्क संगत रूप से कार्यवाही का कौन सा प्रकार उचित है। देखिए कथन आपका कह रहा है कि थोड़ा सा छोटा कर दूं। देखिए कथन कह रहा है कि बेंगलुरु में भारी बारिश के कारण नागरिकों का सामान्य जीवन अवरुद्ध हो जाता है। सेकंड कह रहा है कि देखिए कार्यवाही कह रहा है कि सरकार को लोगों को मदद करना और जीवन और संपत्ति के विनाश से बचाने के लिए उपाय करना चाहिए। और सेकंड इसी के से रिलेटेड कह रहा है कि सरकार को बेंगलुरु के सभी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार प्रदान करना चाहिए। तो देखिए कौन सा कथन हमारा उचित होगा। तो देखिए अगर 10 नंबर विकल्प की बात करें तो विकल्प नंबर हमारा जो है, देखिए विकल्प नंबर बी उचित होगा। कौन सा? विकल्प नंबर बी हमारा उचित होगा, यानी सरकार को बेंगलुरु के सभी अस्पतालों में जो है निःशुल्क उपचार कर देना चाहिए। और देखिए 11 नंबर क्या कह रहा है कि उस चित्र का आपको चयन करना है जो नीचे दिए गए समूहों से संबंधित नहीं रखता है। तो देखिए 11 का हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर डी, ये वाला। देखिए देखिए क्या हो जाएगा, तो आकृति ए बी और सी एक दूसरे के क्लॉकवाइज घूम आपके, यानी देखिए ये आपके आकृति ए और बी कैसे हैं, तो आपके घड़ी के दिशा में चल रहे हैं। किसके? तो घड़ी के दिशा में घूम रहे हैं। लेकिन आपका जो डी विकल्प है आपका एंटी क्लॉक वाइज आपका जो है आपका घूम रहा है। देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है कि दिए गए वाक्य को सही मानते हुए निर्णय करने हैं कि उक्त वाक्यों में कौन सा कार्यवाही करना तार्किक रूप से अनुसरण करता है। थोड़ा छोटा कर दूं। देखिए दोनों विकल्प दिख रहे हैं। कह रहा कि तमिलनाडु में आपके विनिर्माण कंपनियों को बिजली की कमी के गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो कार्यवाही कह रहा है कि सरकार को बिजली के इस समस्या को समाधान करने हेतु ठोस कदम उठाने चाहिए। और सेकंड कह रहा है कि बिजली का बचत हेतु सरकार को विनिर्माण कंपनियों को बंद कर देना चाहिए। तो देखिए हमारा 12 का हमारा कौन सा हो जाएगा, तो 12 की बात करें विकल्प की, देखिए 12 नंबर विकल्प हमारा हो जाएगा कौन सा। देखिए मैं विकल्प दिखाता हूँ, विकल्प नंबर हमारा सी हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और 2 हमारे दोनों अनुसरण कर रहे हैं। तो कह रहा है सरकार को बिजली हेतु समस्या का सामना करने हेतु ठोस कदम उठाना चाहिए, तो बिल्कुल सही कह रहा है। और सेकंड कह रहा है बिजली की बचत हेतु सरकार को विनिर्माण कंपनियों को बंद कर देना चाहिए। अतः निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष दोनों हमारे अनुसरण करते हैं। देखिए 13 नंबर विकल्प क्या कह रहा है कि उस चित्र का आपको चयन करना है जो आपके दिए गए चित्र में त्रिकोणों की संख्या को प्रदर्शित करता है। त्रिकोणों की संख्या को प्रदर्शित करता है। देखिए देखिए इस तरह का आपका कहीं आपको त्रिभुज दिखे तो इस तरह में आपको कितने निकलते हैं, इस तरह में आपको 3 निकलते हैं। कितने? इस तरह में आपको 3 निकलते हैं। तो देखिए 3 तो आपका यहाँ से निकल जाएगा, 3 आपका यहाँ से निकल जाएगा। और एक 3 आपका कहाँ से निकल जाएगा, एक 3 आपका यहाँ से निकल जाएगा, ये निकल गया। फिर एक 3 आपका यहाँ से निकल जाएगा, एक 3 यहाँ से निकल गया। फिर देखिए बचा एक, और कौन बचा, फिर देखिए आपका एक यहाँ बचा और एक आपका यहाँ बचा। तो कितना हो गया, 3 3 6 3 9 9 10 11 और 12, 12 हो गया। फिर देखिए 12 हो गया। फिर एक आपके बड़े बड़े वाले त्रिभुज कितने हैं, तो बड़े बड़े वाले आपके देखिए एक आपका ये वाला हो गया और ये आपका ये वाला हो गया। कितने हो गए टोटल आपके 14 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे
टोटल जो है आपके 14 हो जाएंगे। देखिए 14 नंबर कह रहा है कि दिए गए वाक्य को सही मानते हुए यह निर्णय करें कि वाक्य में दी गई जानकारी के आधार पर कौन सी कार्यवाही तर्कसंगत रूप से जो है आपका अनुसरण करती है। तो देखिए वाक्य क्या कह रहा है। वाक्य कह रहा है कि दिल्ली में प्रदूषण और वायु की गुणवत्ता स्वीकार्य स्तर से परे है और यह उद्योगों और वाहनों द्वारा हुए प्रदूषण का कारण है। पहला कार्यवाहियाँ देखिए कह रहा है कि वाहनों को क्रमशः विषम और सम कह रहा वाहनों को क्रम विषम और सम दिनों में चलाने के लिए समूहों में विभाजित किया जाना चाहिए। और सेकंड कह रहा है कि सरकार को नए कारखानों और वाहनों का पंजीकरण को रोक देना चाहिए। तो देखिए कह रहा है ऑड इन वन चलाने को कह रहा है, यानी एक दिन सम चले और एक दिन विषम जो आपकी गाड़ियाँ इस अकॉर्डिंग चले, यानी इसी अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपके प्रदूषण से आपको निजात मिलेगी। और सेकंड इसी के कह रहा है कि सरकार जो आपके नए कारखाने हैं और आपके जो वाहन हैं उनको जो है पंजीकरण देने से आपको मना कर देना चाहिए। तो कौन सा अनुसरण इस अकॉर्डिंग आपका बनेगा, चलिए मैं एक बार आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। तो 14 नंबर ऑप्शन है, देखिए 4 विकल्प आपके दे रखे हैं। तो देखिए कोई भी आपका अनुसरण नहीं कर रहा है, कौन सा, तो कोई भी जो आपका है अनुसरण नहीं कर रहा है। देखिए विकल्प नंबर बी हो जाएगा 14 का। तो 14 का विकल्प नंबर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ना तो हमारा एक अनुसरण कर रहा है, ना तो हमारा 2 अनुसरण कर रही है। और देखिए क्या कह रहा है 15 नंबर, दिए गए प्रश्न चित्र यानी प्रॉब्लम फिगर पर उत्तर चित्र यानी आंसर फिगर में से किसी एक मौजूद में वह चित्र आपको यानी आंसर फिगर आपका कौन सा है, यानी ये वाला फिगर आपको किस में मिल रहा है, किस विकल्प में। तो देखिए इसमें मिल रहा है, देखिए साफ ही साफ तौर पे यहाँ दिख रहा है कि ये वाला जो आपका दे रखा है यहाँ दे रखा है, कहाँ पे, ये वाला आपका यहाँ दे रखा है। यहाँ देखिए ये वाला यानी आदमी की तरह दिख रहा है कि आदमी कपड़ा पहन कर और दोनों हाथ आपका करके खड़ा हुआ है। तो आपका देखिए विकल्प नंबर डी में दिख रहा है और विकल्प नंबर हमारा ए में है। कह रहा उससे आपको विकल्प को चयन करना है जो आपको निम्न चित्र का सही दर्पण को छवि को आपका चित्रित करेगा और दर्पण को आपका रेखा पर रखा जाए। देखिए इस तरह के आपका दे रखा है, यानी आपका स्टार बना हुआ है त्रिभुज के अंदर, यह आपका किस तरह से दिखेगा दर्पण बिंदु पर। देखिए ऐसे ही आपका चित्र कैसे दे रखा था, तो चित्र मैं आपको बना दूं एक बार। देखिए चित्र आपका ऐसे दे रखा था, कैसे दे रखा है, चित्र आपका कुछ ऐसे आपका चित्र दे रखा था। तो आपका दर्पण प्रतिबिंब पर आपका कैसा दिखेगा, 16 नंबर विकल्प है। देखिए ये आकृति आपको किस में दिखेगी, तो आपकी देखिए इस वाले में आकृति में दिखेगी। जब आपका दर्पण जो है आपका आएगा तो ये आपका जो हिस्सा है ये आपका पीछे चला जाएगा और ये आपका स्टार जो दे रखा है स्टार, ये आपका इधर आ जाएगा। विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि उस विकल्प को चयन करना है जो निम्नलिखित चित्र का सही दर्पण प्रतिबिंब आपका दर्शाता है। दर्पण प्रतिबिंब पे अगर इसको रखा जाए, 17 नंबर है। देखिए अगर इसे दर्पण प्रतिबिंब पर रखा जाए तो देखिए विकल्प नंबर हमारा डी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। यानी ये इस वाला देखिए ये वाला इस तरह से दे रखा है, ये वाला आपका इस तरह से आ जाएगा, हमारा विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी किसी ऑप्शन में नहीं। यहाँ देखिए नीचे आ गया है, यहाँ आपका ऊपर चला गया है, यहाँ आपके इसी पोज में है तो आपका ये भी नहीं होगा। 18 नंबर कह रहा है उस विकल्प को चयन करें जो दर्शाए गए बिंदुओं को रेखा पर पारदर्शी कागज यानी प्रश्न चित्र को मोड़कर आपका चित्रांकित करता है। देखिए आपका ये आपका जो है मोड़कर बनाया गया तो आपको कैसा दिखेगा ये। तो देखिए हमारा कैसा दिखेगा, तो देखिए इस तरह से दिखेगा। कैसा, तो एक मिनट, देखिए ये आपका जो है इस तरह से दिखेगा। तो देखिए ये आपका 18 नंबर है ना, हाँ 18 नंबर है। तो देखिए ये आपका इस तरह से दिखेगा। विकल्प नंबर इसमें हमारा सी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। ये वाला आपका इस तरह से दिखेगा। देखिए ये आपका जो है इसके अंदर चला जाएगा सर्कल के अंदर, और ये गोला आपके ये वर्ग के अंदर चला जाएगा।
19 नंबर कह रहा कि ऊपर दिए गए चित्र को चार चित्रों में से किसी एक चित्र में सन्निहित है। ऊपर दिए गए चित्र में कौन सा चित्र आपका है, यानी ये वाला जो आपका है किस विकल्प में आपको देखने को मिल रहा है 19 नंबर में। तो देखिए यहाँ देखते हैं, पहले से तो देखिए बड़ा सा तो आपका ये बनेगा, बड़ा सा ये बन गया, तब देखिए बड़ा सा तो आपका ये बन गया, फिर आपका कहाँ चला गया है, विकल्प नंबर ए में ही है ना 19 नंबर। देखिए यहाँ से यहाँ चला गया, उसके बाद कहाँ गया है, तो देखिए यहाँ से यहाँ आया है, फिर यहाँ से यहाँ गया है, उसके बाद यहाँ गया है, और ये देखिए यहाँ से आपका यहाँ से आया है, फिर आपका यूँ हुआ है। तो देखिए विकल्प नंबर हमारा ए में ही है, जो कि हमारा विकल्प नंबर सी में दे रखा है। देखिए क्या कर रहा है, यदि मार्च का कोड आपका इतना दे रखा हो तो अप्रैल का कोड आपका क्या होगा। तो देखिए मार्च का कोड कितना दे रखा है, तो देखिए क्या लिखा है MARCH, मार्च दे रखा है। इसको क्या लिखा है, तो PXUZ और K लिख रहा है। देखिए अगर हम M से P पर जाएं तो M13 पे P16 पे हमें 3 का जो है हमें दिखाई दे रहा है। 3 प्लस का A से X पे जाएं तो हमें कितने का, तो -3 का हमें दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं ताकि आपको दिखे। फिर देखिए अगर हम R से U तक जाते हैं तब कितना दिखाई दे रहा है, तो हमें +3 दिखाई दे रहा है। और अगर हम C से Z तक जाते हैं तो हमें -3 दिखाई दे रहा है, और H से K पर आने पर हमें आपका +3 दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार देखिए क्या दे रखा है, आपका अप्रैल दे रखा है APRI और L दे रखा है। तो देखिए A में हम +3 करेंगे तो हमें D प्राप्त होगा, P में -3 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो देखिए P 16 पे होता है तो हमें M प्राप्त होगा, जो कि M हमारा 13 पे होता है। 18 में 3 जोड़ेंगे 21 आएगा, और 21 पे क्या होता है, तो हमारा 1 मिनट हमारा U होता है, यूँ होता है। फिर देखिए I में -3 करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, I हमारा 9 पे होता है, 3 करेंगे तो हमारा 6 पे क्या होता है, तो हमारा F होता है। L पे +3 जोड़ेंगे तो L 3 15 यानी O आ जाएगा। यह आपका विकल्प किस में दे रखा है, 20 नंबर में। देखिए हमारा किस में दे रखा है, पहले में ही हमारा दे रखा है, तो DMUFO। देखिए विकल्प नंबर पहले में ही दे रखा है। बढ़ते हैं 21 नंबर की ओर। 21 नंबर किधर है, तो देखिए क्या कह रहा है 21 नंबर विकल्प, कि आपको सही सादृश्यता को चुनना है। यानी लोहे का यानी Fe से तो Ag यानी चांदी का क्या होता है। देखिए मुंह से निकल गया। देखिए Ag का क्या होता है, तो आपका चांदी का होता है। किसका, तो आपका Ag यानी Ag इसका रासायनिक प्रतीक क्या होता है, तो Ag विकल्प नंबर हमारा सी में है। कह रहा कि जेड सप्ताह तथा जेड दिनों में कुल कितने होते हैं। कह रहा जेड सप्ताह और तथा जेड दिनों में कुल कितने दिन आपके होते हैं। देखिए जेड सप्ताह में बराबर बात करें तो जेड सप्ताह में आपके 7 जेड होते हैं। कितना, तो आपके 7 जेड होते हैं, 7 जेड होते हैं। और जेड प्लस सप्ताह दिनों की बात करें तो देखिए आपका 7 जेड प्लस आपका जेड, 7 जेड प्लस आपका जेड क्या हो जाएगा, आपका 8 जेड हो जाएगा। 8 जेड हमारा विकल्प नंबर बी में है। 23 नंबर कह रहा है घड़ी में आपके 5:30 यानी PM पर 1 घंटे व मिनट की सुई, दोनों सुइयों के बीच कितनी डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए थीटा बराबर होता क्या है, तो थीटा बराबर होता है 1/2। थीटा बराबर होता है 1/2, यानी ब्रैकेट में आपका 60 × H - 11 × M होता है। इसी पे हम जो है थीटा का मान रख देंगे, यानी ये जो हमारा है यह आपके डिग्री
ये ज्ञात करने का हमारा फार्मूला है। तो देखिए थीटा बराबर 1/2 ब्रैकेट में 60 इंटू एच का मान कितना है तो 5 है माइनस 11 मिनट कितना दे रखा है तो आपका 30 मिनट दे रखा है, 30 मिनट दे रखा है। तब देखिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2 और 6 पच्चे कितना हो जाएगा तो देखिए 6 पच्चे 30 यानी आपका 300 इधर हो जाएगा माइनस 11 में जब 30 का मल्टीप्लाई होगा तो 330 आ जाएगा। तब देखिए क्या आ जाएगा थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुणे आपका कितना आ जाएगा आपका देखिए 300 में से आपका 330 घटेगा तो 30 डिग्री आएगा, 2 से काटेंगे 30 को तो आपका 15 डिग्री आ जाएगा। कितना 15 डिग्री, अंतः कोण कितना हो जाएगा आपका 15 डिग्री। कह रहा है लाल के विपरीत कौन सा आपका रंग होगा, लाल के विपरीत आपका कौन सा आपका रंग होगा तो देखिए सफ़ेद को सफ़ेद होगा, क्या वाइट का आपका वाइट होगा, और यानी रेड का क्या दे रखा है, रेड का आपका दे रखा है आपका ब्लू दे रखा है, रेड का ब्लू दे रखा है, और ग्रीन का क्या दे रखा है ग्रीन का आपका यानी ऑरेंज यानी पीला दे रखा है। देखिए लाल के विपरीत रंग कौन सा होगा, लाल के जो आपके विपरीत होगा, लाल के विपरीत आपका ब्लू होगा। कौन सा लाल के विपरीत हमारा ब्लू होगा। देखिए नीला हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा उस विकल्प को चयन करें जो अन्य विकल्पों में से मेल नहीं खाता। कह रहा ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद, कानपुर और अजमेर। तो देखिए पता चल गया कि देखिए आपके ग्रेटर नोएडा आपका ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है, और गाज़ियाबाद भी आपका उत्तर प्रदेश में है, और कानपुर भी आपका उत्तर प्रदेश में है, लेकिन अजमेर कहाँ पे है तो अजमेर जो आपका है वह राजस्थान राज्य के अंतर्गत आता है। तो अजमेर ही आपका जो है विकल्प हमारा सबसे मेल नहीं खा रहा है। तो चलिए अब चलते हैं हम मैथ की तरफ। देखिए मैथ स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न को आपको हल करना है। निम्न को क्या करना है, निम्न को हल करना है। तो देखिए बोर्ड मॉस के अकॉर्डिंग हल करना है। तो देखिए 36 दे रखा है, क्या लिखेंगे ध्यान से देखिएगा। 36 माइनस ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 18 माइनस आपका कितना दे रखा है 1 मिनट आपका 14 दे रखा है, 14 है। 14 के बाद क्या हो जाएगा फिर आपका एक ब्रैकेट है और 15 दे रखा है, और फिर देखिए माइनस लगाएंगे कितना हो जाएगा भाग दे रखा था ना, ये आपका क्या है तो आपका भाग है, ये आपका भाग है। 2 से 2 कटेगा तो आपका 2 आ जाएगा, इंटू आपका 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तब देखिए आपका क्या आ जाएगा तो देखिए 36 18 माइनस 14 दे रखा है, और क्या हो जाएगा माइनस एक छोटे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा तो 15 माइनस 2 दूना कितना हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर देखिए क्या हो जाएगा आपका 4 आ गया। फिर देखिए आपका कितना दे रखा है 36 बड़े ब्रैकेट में आपका 18 माइनस, और आपके मझले ब्रैकेट में हो जाएगा 14 माइनस, अब 15 में से 4 जाएगा क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, 15 में से 4 जाएगा 11 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से उसके ऊपर सॉल्व करते हैं। देखिए 36 माइनस बड़े ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 18 आपका दे रखा है, और 18 में से और देखिए फिर 14 में से आपका 11 जाएगा, कितना आ जाएगा तो 14 में से 11 जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 36 माइनस क्या हो जाएगा 15, 18 में से 3 जाएगा तो 15 आएगा, तो क्या आ जाएगा तो हमारा 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। देखिए 21 कहाँ पे है, 21 विकल्प नंबर हमारा फर्स्ट में दे रखा है। और देखिए क्या कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या आपको कौन सी होगी जिसे 435 जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो देखिए क्या कह रहा है कि आपका कितना दे रखा है 435 दे रखा है, प्लस हम 6 जोड़ने पर क्या एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा तो 441 हो जाएगा, 441 हो जाएगा। देखिए कौन सा तो विकल्प नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा।
और 441 पूर्ण वर्ग किसका होता है? तो आपके 21 का। देखिए क्या कह रहा है तीसरा नंबर, एक वस्तु का अंकित मूल्य आपका 170 रुपये और विक्रय मूल्य 130 रुपये है, तो छूट की दर आपको ज्ञात करनी है। छूट की दर ज्ञात करनी है तो देखिए क्या दे रखा है, 100 माइनस क्या हो जाएगा 130 अपॉन में कर देंगे क्या हम 170 और गुणे में हम कर देंगे 100 का मल्टीप्लाई। फिर देखिए क्या हो जाएगा 100 माइनस 130 में जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 1300 हो जाएगा। कितना 1300 हो जाएगा और एक जीरो से एक जीरो आप हमारा कटे था तो आपका 17 नीचे आ जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा, इधर तो हो जाएगा हमारा 100 माइनस और देखिए आपका 17 से जब आपका कितना 1300 में भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा 76 आपका 47 आ जाएगा। 47 आएगा। तब देखिए 100 में से आपका इसके घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 23 आपका 53%। देखिए किस में दे रखा है, तो विकल्प नंबर सी में दे रखा है। कह रहा कि 3/2 प्राप्त करने के लिए 2/3 में कितना हमें जोड़ने की आवश्यकता है। कह रहा 3/2 प्राप्त करने के लिए, एक मिनट, कह रहा 3/2 प्राप्त करने के लिए 2/3 में कितना जोड़ना हमें आवश्यकता है। तो देखिए क्या हो जाएगा 3/2 और क्या कह रहा है कि आपका 2/3 में हम क्या जोड़ दें, तो हम x जोड़ देते हैं। x जोड़ देते हैं तब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 3/2 माइनस ये आपका पलट जाएगा इधर जाके तो क्या हो जाएगा 2/3। तब देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये आपका देखिए नीचे तो हमारा एलसीएम 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा, ये तिरिया आपको मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 9 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। तब देखिए क्या हो जाएगा आपका 9 में से 4 जाएगा तो 5 बटा हमारा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5/6। तो x बराबर हमारा 5/6 देखिए कितना दे रखा है, तो विकल्प नंबर डी में दे रखा है। कह रहा कि 6561 का वर्गमूल क्या होगा। तो क्या इसका वर्गमूल हो जाएगा, देखिए हमारा 81, इसके 81 का वर्गमूल ही आपका हो जाएगा। कह रहा 60 का 15% डैश डैश के 45% के बराबर है। कितना दे रखा है आपका 60 का 15%, 15% हटाएंगे नीचे 100 लगा देंगे और फिर देखिए क्या कह रहा है x का 45 का आपका 45% दे रखा है। अब देखिए क्या हो जाएगा, इधर तो हमारा, इधर देखिए हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 60 बराबर x इंटू हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, तो हमारा 20 आ जाएगा। यहाँ से देखिए इसको हम काटे थे और 5 से काटेंगे, 5 3 15 और 5 दूना 10, क्या हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा। इधर नीचे हमारा 60 इधर आ गया और हमारा 3 इधर आ गया, तो कितना आ जाएगा हमारा x बराबर 20 आ जाएगा। देखिए विकल्प नंबर डी में है। और देखिए क्या कह रहा है कि यदि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है तो आपको कास स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर बी माइनस कास स्क्वायर सी प्लस कास स्क्वायर डी का मान क्या होगा। तो देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, तो आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका मान आपका 1 हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, 16 पुरुष एक कार्य को, कह रहा है कि 16 पुरुष एक कार्य को 8 दिनों में और 12 घंटे कार्य करके समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य को 3 गुना अधिक एक अन्य कार्य को 24 दिनों में प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके समाप्त करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो देखिए क्या करेंगे, इसे हम करेंगे देखिए 16, एक मिनट यहाँ देखिए 16 गुणे 8 गुणे 12 कितने दिन में, तो आपका W यानी कार्य हो जाएगा। फिर देखिए M इंटू 24 इंटू 8 अपॉन में हो जाएगा
आपका 3W। फिर देखिए m का मान निकालना है तो m को इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा 16 गुणे 8 गुणे 12 गुणे क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा 8 गुणे 24 हो जाएगा। देखिए आपका ये तो 12 से आपका ये 2 बार में कट जाएगा, और 2 से आपका 8 बार में कट जाएगा, 8 से आपका 8 कट जाएगा, तो 8 तिरिक कितना हो जाएगा 8 तिरिक 24 आ जाएगा। W का बराबर कितना आ जाएगा 8 तिरिक 24 हो जाएगा। तो देखिए आपका 24 कहाँ दे रखा है, तो आपके 24 पुरुषों की आवश्यकता होगी, तो विकल्प नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि साइन 30 डिग्री बटा 1 प्लस कास 30 डिग्री प्लस 1 आपको इतना दे रखा है, तो आपका प्रश्नवाचक की जगह पे क्या आएगा। तो देखिए साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, और बटे और 1 प्लस कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3 अपॉन में आपका 2। फिर देखिए प्लस 1 प्लस कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा √3 अपॉन में 2। फिर देखिए क्या हो जाएगा आपका साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। अब देखिए ये तो हमारा बन गया, मान हमने रख दिया। फिर देखिए क्या हो जाएगा 1 ये पलट जाएगा, तो नीचे आपका हो जाएगा 2 √3 प्लस 2 प्लस √3 अपॉन में क्या हो जाएगा अपॉन में 1 हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा, ऊपर आपका हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 √3 अपॉन में क्या हो जाएगा, तो 2 आपका 3 हो जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा, इधर देखिए 8 प्लस 4 √3 अपॉन में हो जाएगा 2 √3। फिर देखिए आपका ये 2 से आपका कितना बार कट जाएगा, तो 2 से आपका ये आपका 2 बार में कट जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर आपका हो जाएगा 4 √2 प्लस √3 अपॉन में आपका हो जाएगा 2 √3। 2 खत्म हो जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा। देखिए 4 कहीं दे रखा है, तो विकल्प नंबर डी में दे रखा है। बढ़ते हैं, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, निर्देश आपका दे रखा है 10 से 11 तक विभिन्न पार्टियां, यानी चलिए कोई नहीं। देखिए थोड़ा सा आपका ब्लर दिखाई दे रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि आपको ये पार्टी दे रखी है, यानी ये पार्टी दे रखी है, कह रहा है देखिए थोड़ा छोटा कर दूं। देखिए कह रहा है कि वह पार्टी जिसने सर्वाधिक सीटें जीती हैं वह पार्टी कौन सी है। तो सर्वाधिक जीती गई पार्टी आपकी कौन सी है। तो देखिए अगर ए पार्टी की बात करें, तो ए जो आपकी जीती है वह 40 प्लस आपका 37 प्लस, यानी देखिए 37 आपका 1 मिनट, देखिए 40 है, 37 है, 35 है और 27 है, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 139 आ जाएगा। 139 आ गया। और बी द्वारा देखिए बी ने कितना जीता है, तो बी द्वारा जोड़ेंगे तो 194 आ जाएगा। और सी को जोड़ेंगे 1 मिनट, देखिए सी आपका यहाँ है, सी को जोड़ेंगे तो सी को कितना आ जाएगा 100 आपका 179 आ जाएगा। और डी को जोड़ेंगे तो डी को आपका 22 आ जाएगा। पूछ क्या रहा है, वह पार्टी जिसने सर्वाधिक सीटें जीती हैं, तो कौन सी पार्टी है। तो देखिए यह पार्टी आपकी कौन सी है, तो विकल्प आपकी यानी सी हमारी जो पार्टी है वह इसने सर्वाधिक सीटें जीती हैं। अब देखिए 11 नंबर क्या कह रहा है कि पार्टी बी ने क्षेत्र से सबसे अधिक सीटें जीती हैं। कह रहा कि पार्टी बी ने किस क्षेत्र से आपकी सर्वाधिक सीटें जीती है। देखिए ये किस क्षेत्र से जीती है, उत्तर में। आप श्रेणी में देख लीजिएगा आरेख में, तो आपकी यहाँ से उत्तर सिटी में आपकी सर्वाधिक सीटें जीती हैं। तो देखिए ये सब हमारे ऐसे देखिए 12 13 नंबर, देखिए 14 नंबर, देखिए किस तरह से आपके क्वेश्चन दे रखे हैं। और लास्ट में देखिए 20 नंबर
576 का वर्गमूल पूछ रहा है। देखिए 576 का वर्गमूल क्या होता है, तो आपका 24 का होता है। तो देखिए चलिए आज यहीं तक हम क्लास करेंगे। बाकी अगर मैथ देखिए 2-4 क्वेश्चन मैं आपको लिए छोड़ के जा रहा हूँ। आप टेलीग्राम पे इस सोल्यूशन के साथ वहाँ आप इसे देख सकते हैं। और क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से लंबे हैं और जो है आपका स्क्रीन में आपकी जो है क्वेश्चन नहीं आ पाएंगे, जो कि आपको समझाने में दिक्कत होगी, तो आप टेलीग्राम पे चले जाइए। भी सोल्यूशन आपको या वहाँ पे मैंने प्रोवाइड करा रखा है PDF, तो आप वहाँ से जाके सॉल्व कीजिए। यानी कोई सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व के साथ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सब लगातार तैयारी करते रहिए।